हेलो नमस्कार बच्चों। प्रूव योर सेल्फ एकेडमिक टू कॉम्पिटिटिव के क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा विषय है परसेंटेज। परसेंटेज क्या है? जब हम किसी चीज़ को 100 पे कैलकुलेट करते हैं तो उसे परसेंटेज कहते हैं। मान लेते हैं कि किसी बच्चे को किसी विषय के एग्ज़ाम में उसे 20 मार्क्स का एग्ज़ाम में उसे 15 मार्क्स मिले। हमने मान लिया ऐसा, तो इसे हम कैसे लिखते हैं? स्कूल में हमने नोटिस किया है कि टीचर्स इस तरह से मार्क्स देते हैं और लिखते हैं। हमारे आंसर शीट्स पर ऐसा लिखा हुआ रहता है। 20 मार्क्स का टोटल एग्ज़ाम था जिसमें उस बच्चे को मिला कितना? 15 मार्क्स। इस तरह का लिखने का ये प्रेजेंटेशन है। अब इसे हमें अगर परसेंटेज में चेंज करना है तो हमें सोचना होगा कि 20 पे उसे 15 मिला तो 100 पे उसे कितना मिला होगा। सोचने का तरीका कैसा हो सकता है? अगर 20 पे उसे 15 मिला तो 40 मार्क का अगर एग्ज़ाम होता तो उसे कितना मिलता? 30 मार्क्स मिलता। 20 40 हुआ तो 15 30 हुआ। अगर 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होता, इसका 3 गुना हुआ, ये इसका 2 गुना हुआ था, तो ये भी इसका 2 गुना हुआ। अगर 60 मार्क का एग्ज़ाम होता, ये उसका 3 गुना हुआ, तो ये भी इसका 3 गुना होता, तो उसे 45 मार्क्स मिलता, है ना। अगर हम इसे 4 गुना कर दें तो क्या होगा? 80 मार्क्स का अगर एग्ज़ाम होता तो उसे 60 मार्क्स मिलते, ठीक ना। और अगर इसी प्रकार इसे हम 5 गुना कर दें तो हम देखते हैं कि उसे कितना मिलता? उसे 100 पर जब हम 5 से गुना करेंगे, 5 गुना करेंगे तो उसे कितना मिलेगा? 75 मार्क्स मिलेगा। मतलब 100 पर उसे कितना मिला? 75 मिला। और यही उसका परसेंटेज है, क्योंकि हमने 20 पे जो 15 मार्क्स मिला था उसे हमने 100 पे कैलकुलेट किया, कितना? 75। इसलिए ये उसका परसेंटेज हुआ। इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं? 20 मार्क्स में बच्चे को मिला 15 मार्क्स, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा हमें 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। जब हम 20 से इसे कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 75%। ये उसका परसेंटेज मार्क्स हुआ। ठीक है बच्चों। इसी प्रकार अगर कोई आपको कहे कि किसी बंदे को 40 में अगर 15 मार्क्स मिलता है तो उसका परसेंटेज कितना है, तो हम देखते हैं अगर 40 में 15 मिलता है तो उस बंदे को 20 में कितना मिलेगा? 20 में उसे 7.5 मिलेगा, ठीक ना। 40 का आधा 20, तो 15 का आधा 7.5। फिर हम देखते हैं अगर 40 में किसी बंदे को 15 मार्क्स मिला है तो 80 में कितना मिलेगा? 80 में उसे 30 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि 40 का दुगुना 80, तो 15 का दुगुना 30। तो हम देख रहे हैं कि 80 पे 30 मिलता है और 20 पे 7.5 मिलता है, तो उसे 100 पे कितना मिलेगा? तो 80 और 20 को जोड़ेंगे तो 100 होगा, तो 30 और 7.5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 37.5 होगा। इसलिए परसेंटेज कितना हुआ? 3.75%। इसी को अगर हम मैथमेटिक्स की भाषा में निकालें तो 15/40 उस बच्चे को मिला मार्क्स था, और परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटू 100। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हम पाएंगे 0 0 कैंसिल, 2 2 जा 2 5 जा 75/2, मतलब कितना मिल रहा है? 37.5%। तो बच्चों हमने सीखा कि परसेंटेज को हम मेंटली कैसे सोचते हैं और मैथमेटिकली कैसे निकालते हैं। तो हमने क्या सीखा कि टू फाइंड परसेंटेज वी मस्ट मल्टीप्लाई विथ 100। वी मस्ट मल्टीप्लाई विथ 100। कभी भी हम जब परसेंटेज निकालेंगे
तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब बच्चों परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करना चाहिए वो सीखते हैं। मान लीजिए अगर आपको लिखा हुआ है 12% और इस परसेंट के साइन को हटाना है तो हम हमेशा बाई में 100 लिखेंगे और इस परसेंट के साइन को छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसे हम कैंसिल करेंगे। 2 6 जा 2 3 जा, तो हमारे पास कितना आया 3/25। ये क्या हुआ, परसेंटेज से हमने इसे फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ये था परसेंटेज जो हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्रैक्शन में। इसी प्रकार अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन दिया हुआ हो, मान लो अगर 12.5% अगर ऐसा दिया हुआ हो तो हम क्या करेंगे, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लेके आएंगे। वो कैसे करते हैं, पहले ऐसे इनटू और उसके बाद प्लस। 12 2 जा 24 प्लस 1 कैसे करेंगे, 12 इंटू 2 प्लस 1 और डिनोमिनेटर में जो है वो हमेशा वैसे ही रहेगा। कितना आएगा 25/2%। अब पहले जैसा हो गया ये। अब क्या करेंगे, 25/2% के साइन को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100। जब हम इसे कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/8। तो हमने क्या किया, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कर दिया। ठीक है बच्चों। फ्रैक्शन को हमने परसेंटेज में और परसेंटेज को हमने फ्रैक्शन में बनाना सीखा। मान लीजिए अगर 3/4 दिया हुआ है और कहा जाए कि इसे परसेंटेज में चेंज करो, ये फ्रैक्शन में था, और कहा जाए कि इसे परसेंटेज में चेंज करो तो हम क्या करेंगे, इंटू 100 करेंगे और उसके बाद हम पाते हैं ये परसेंटेज में चेंज हो जाता है। तो फ्रैक्शन से हमने इसे किस में चेंज किया, इसे हमने परसेंटेज में चेंज किया। तो बच्चों हमने सीखा कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में चेंज करते हैं और फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में चेंज करते हैं। अब बच्चों हम परसेंटेज के बारे में कुछ खास की कंसेप्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला की कंसेप्ट है बच्चों, वन पार्ट और 1 यूनिट हमेशा 100% के बराबर होता है। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल हम बार बार अपने मैथ्स में करेंगे। ठीक है बच्चों। दूसरा की कंसेप्ट है, अगर आपसे कहा जाए 10% मोर, तब बच्चों आपको समझना है कि 100 में 10 को जोड़कर आप इसे 110% मानोगे। अगर आपको कहा जाए 10% लेस, तब बच्चों 100 में -10 करके आप इसे 90% मानकर साल को बनाओगे। अगर बच्चों आपको कहा जाए A इज 10% ऑफ B, अगर ऐसा कहा जाए तो इस डेटा को हम किस तरह से अपने यूज़ में लाएंगे उसे अब समझते हैं। A इज 10% ऑफ B जब कहा जाए तो आप A और B अलग अलग लिख लेना। अब समझना है कि किसके, जब भी परसेंट का सवाल ऐसा दिया जाए तो हमें ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि किसके बारे में कहा जा रहा है। इसमें A इज़ 10% ऑफ B में A के बारे में कहा जा रहा है। जब A के बारे में कहा जाए तो हमें B को मानना पड़ेगा।
तो A इज़ 10% ऑफ B, तो पहले मुझे B को पता करना होगा, तो हम B को मान लेते हैं 100। जब हम B को 100 मान लेंगे तो 100 का 10% A 10 होगा। जब भी आपसे कहा जाए A इज़ 10% ऑफ B, तो आप मान लेना कि B 100 है और A 10 है। उसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि A इज़ 10% मोर देन B कहा जाए, तब आप समझ लेना A B लिख लेना, B को 100 मान लेना, और A चूँकि 10% ज़्यादा है इसलिए A कितना होगा 110। इसी प्रकार अगर कहा जाए A इज़ 10% लेस देन B, तब आप B को 100 मान लेना और A हो जाएगा 10% कम, मतलब 90। ठीक है बच्चों। अब यदि बच्चों 2A इक्वल्स टू 5B अगर ऐसा डेटा दिया हुआ हो तो आप समझ लेना कि A की वैल्यू हमेशा उसके सामने वाली 5 होगी और B की वैल्यू B के सामने कौन है 2 होगी। अगर बच्चों आपसे ये कहा जाए A इज़ 20% लेस देन B, तो आप इस डेटा को किस तरह से अपने यूज़ में लाओगे। तो हम लिख लेते हैं A एंड B। इसमें A के बारे में कहा गया है तो हम B को लेट करते हैं, B को हम मान लेंगे 100। तो A कितना होगा 20% लेस है तो कितना होगा 80। ठीक है बच्चों। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। कभी भी जो परसेंट वैल्यू दिया है उसे हम पहले से ही छोटा कर लेंगे। 20% मतलब 20/100, और जब इसे हम कैंसिल करते हैं तो कितना आता है 1/5। अब हम A और B मानकर B को हम क्या मानेंगे 5, और A कितना होगा, चूँकि यहाँ पर लेस कहा गया है तो 5 में 1 लेस मतलब कितना हो जाएगा 4। बच्चों इस बात को हम थोड़ा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अगर लिखा हुआ है 20% लेस, तो आप समझ लो 20/100 मतलब ओरिजिनल वैल्यू कितना था 100, और लेस वैल्यू कितना है 20। ठीक है बच्चों। इसी चीज़ को हम दूसरे तरीके भी समझ सकते हैं। 20/100 को जब हम कैंसिल करते हैं तो 1/5, तो ओरिजिनल वैल्यू कितना था, ओरिजिनल वैल्यू था 5 और लेस वैल्यू कितना है 1। तो न्यू वैल्यू बच्चों कितना होगा, न्यू वैल्यू होगा 100 - 20 मीन्स 80, और यहाँ न्यू वैल्यू कितना होगा बच्चों, यहाँ न्यू वैल्यू होगा बच्चों 5 - 1 मीन्स 4। हम चाहे तो इस तरह से या नहीं तो इस तरह से, किसी भी तरह से हम मैथ्स को प्रोसीड कर सकते हैं। तो बच्चों हमने ये सीखा कि अगर आपको लिखा हुआ हो 20%, तो इसे हम 20/100 जब लिखते हैं तो ये डेटा हमें क्या बताने की कोशिश करता है कि हमेशा नीचे वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा ओरिजिनल वैल्यू होता है, और ऊपर वाला वैल्यू हमेशा उसका रिज़ल्ट होता है या डिज़ायर्ड वैल्यू होता है। ठीक है बच्चों। अब आप इसे 100 और 20 लेकर भी इसे मान के बना सकते हो, या फिर इसे आप छोटा करके 1/5 में भी इसे हम लेकर बना सकते हैं।
तो 100 और 20 लेके जब बनाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू 100 होगा, और हमारा रिजल्ट अगर लेस कहा है तो 20 लेस होगा, और अगर मोर कहा है तो 20 मोर होगा। और अगर हम इसे छोटे में बनाएंगे तो ओरिजिनल वैल्यू 5 होगा और लेस वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, और अगर मोर कहा जाए तो मोर वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है बच्चों। एक मैथ की मदद से हम जो कंसेप्ट सीखे हैं उससे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ अ स्क्वायर इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, देन फाइंड परसेंट चेंज इन इट्स एरिया। कहा जा रहा है कि किसी स्क्वायर अर्थात वर्ग के भुजा को अगर 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि पहले एक स्क्वायर था और उस स्क्वायर का हर एक भुजा 100 का था। हमने मान लिया ये भी 100 था, ये भी 100 था, और ये भी 100 था, और ये भी 100 था। अब क्या हुआ, अब हुआ कि भुजा हमारा 10% बढ़ गया। 10% बढ़ गया मतलब हमने जैसे पहले सीखा, तो अब भुजा कितने का हो गया, 110, 110, 110 और 110 का हो गया। तो पहले इसका एरिया कितना था, तो हमें पता है स्क्वायर का एरिया साइड टू साइड करने से आता है। तो हम 100 इंटू 100 करेंगे तो हमारा एरिया कितना आएगा। ठीक है बच्चों। इस केस में हम देखते हैं कि हमारा एरिया कितना बनेगा, साइड इंटू साइड करेंगे तो हमारा एरिया आएगा 110 इंटू 110, तो हमारा आ जाएगा इतना। ठीक है बच्चों। तो अब ये पहले का एरिया, ये बाद का एरिया, तो चेंज इन एरिया कितना आया बच्चों, चेंज इन एरिया हमारा माइनस करेंगे 12100 माइनस 10,000, तो हमारा बच्चों यहाँ 12,100 में 10,000 चला जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2,100। ये हमारा चेंज इन एरिया है। अब परसेंटेज चेंज क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या होगा, तो बच्चों हमारा चेंज था 2,100, और ओरिजिनल हमेशा हमारा परसेंटेज ओरिजिनल पे काउंट होता है। तो ओरिजिनल एरिया हमारा कितना था, 10,000, और परसेंटेज निकालना है इसलिए इंटू 100। तो हम जब देखते हैं कैंसिल करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कितना आ रहा है बच्चों, 21%। ये था मैनुअली चीज़ को समझने का तरीका। इसी चीज़ को हम ट्रिकी अप्रोच में आसानी से कैसे चीज़ों को समझेंगे। जैसे ही 10% लिखा था, हमने इस 10% को पहले फ्रैक्शन में चेंज किया और उसके बाद कैंसिल आउट करके इसे हमने छोटा कर लिया। तो कितना आया बच्चों, 1/10। तो इससे ये समझ में आता है कि 10 जो था ये ओरिजिनल था, और ये 1 जो है यहाँ इंक्रीज़ होने की बात की जा रही है, इसलिए ये इंक्रीज़ है। तो बच्चों हम समझ लेंगे कि प्रीवियस जो स्क्वायर था हमारा, उस प्रीवियस स्क्वायर का साइड कितना था, 10 था, और जो न्यू स्क्वायर हमारा बनेगा उसका साइड कितना होगा बच्चों, 10 में 1 बढ़ के जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 11। तो हमारा प्रीवियस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, 10 इंटू 10 100, और नए स्क्वायर का एरिया कितना होगा बच्चों, 11 इंटू 11 अर्थात 121। तो हमारा चेंज इन एरिया कितना आया बच्चों, 121 माइनस 100
अर्थात 21। और ये 21 किस पे चेंज हुआ बच्चों? ओरिजिनली 100 था, ये 21 जो है हमारा 100 पे चेंज हुआ है। इसलिए जब हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 100 कैंसिल आउट, तो हमारा कितना आंसर आएगा? 21%। इसी मैथ को बच्चों हम एक फॉर्मूला की मदद से भी बना सकते हैं, और वो फॉर्मूला आपने बुक में नोटिस किया होगा, x + y xy/100। इस फॉर्मूला से हम देखते हैं x मतलब पहला फैक्टर, y मतलब दूसरा फैक्टर। x का मतलब पहले 10% क्या हुआ? इंक्रीज़ हुआ, फिर 10% इंक्रीज़ हुआ, और यहाँ x की जगह 10, y की जगह 10, और यहाँ 100। इंक्रीज़ होने की बात हो रही है, इसलिए बच्चों यहाँ हर जगह प्लस होगा। उसके बाद जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा हमारा 20, 0 0 कैंसिल आउट, 1, और आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 21%। इसी चीज़ को बच्चों हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। मान लेते हैं कि स्क्वायर का एरिया 100 था, ठीक है बच्चों। अब बोल रहा है कि उसका जो साइड है वो 10% इंक्रीज़ हुआ, तो इसलिए 110/100। और फिर चूंकि ये स्क्वायर है तो इसमें साइड इनटू साइड होता है, इसलिए एक बार फिर लिखेंगे 110/100। जब हम ऐसा करते हैं तो कैंसिल आउट करने के बाद हम देखते हैं कितना आएगा? 121। तो हम देख रहे हैं कि हमने पहले एरिया को कितना माना था? हमने पहले एरिया को 100 माना था, और अब हमारा एरिया कितना आ गया? 121। इसलिए इंक्रीज़ इन एरिया कितना होगा बच्चों? इंक्रीज़ इन एरिया होगा 121 - 100 मीन्स 21%। बच्चों एक और एग्ज़ाम्पल से हम अपने सीखे हुए कंसेप्ट्स को इम्प्लाई करने की कोशिश करेंगे। सवाल है, इफ़ A is 10% of B, then B is how much % of A? कहा जा रहा है A और B दो बंदे हैं, A जो है B का 10% है। तो किसके बारे में कहा गया है? A के बारे में। तो हमको किसको मानना होगा? B को। तो हम B को 100 मान लेते हैं, तो A कितना होगा? A होगा 10। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है B इज़ हाउ मच % ऑफ A। किसके बारे में पूछा जा रहा है? B के बारे में। तो B होगा ऊपर, और जिसके सापेक्ष, जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है वो होगा नीचे, और हमें परसेंट पूछा जा रहा है, इसलिए इंटू 100 हमें ये निकालना है। तो अब बताइए B का वैल्यू कितना है? 100। A का वैल्यू कितना है? 10। परसेंटेज निकालना है, इसलिए इंटू 100। और इस तरह से हम देखते हैं कैंसलेट करने के बाद कितने आंसर आता है? 1000%। तो इसमें अगर A B का 10% हो तो B A का 1000% होगा। तो बच्चों हमने आज के इस वीडियो में कुछ बेसिक्स परसेंट्स के बारे में सीखा। आने वाले वीडियोस में हम RS अग्रवाल बुक के सभी सवालों को डिटेल मेथड और ट्रिकी अप्रोच के साथ आराम से सभी सवालों को बनाना सीखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इन सवालों को रिवीजन कीजिए और इनको अच्छा से समझने का प्रयास कीजिए। कोई डाउट होने पर कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर लिखें। ओके बच्चों, बाय।